अरविंद केजरीवाल भी आज प्रस्तावक के तौर पर एक चाय वाले को रखने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में एक चाय वाले को अपना प्रस्तावक बनाया था। तो चाय वाले के इर्द गिर्द भी बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान प्रदीप सिंह जी और उर्मिलेश जी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार जरा आपको वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे साथ सैयद सुहेल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुहेल, ये केजरीवाल का रोड शो कब शुरू होने वाला है? अखिलेश, 10 बजे का वक्त था रोड शो शुरू होने का, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल यहां नहीं पहुंचे हैं। मेरे पीछे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है और अरविंद केजरीवाल यहां पर माल्यार्पण करने के बाद यहां से अपना यात्रा शुरू करेंगे, नामांकन यात्रा, जो कि कचहरी तक जाएगी। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर जुटने शुरू हो गए। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है और धीरे धीरे जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, नारेबाजी तेज होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल का इंतजार है, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और आप देख पा रहे हैं अगर चंद्रशेखर की प्रतिमा के ऊपर भी आम आदमी समर्थक मौजूद है। धीरे धीरे जन सैलाब बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा माल्यार्पण के बाद से, वैसे वैसे कुछ और लोग भी जुटते जाएंगे। चलिए सुहेल, आपके पल-पल की तस्वीरें, हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। मैं आता हूं दोबारा, आपके पास बने रहिएगा। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, ये तमाम जो तस्वीरें नजर आ रही है, जो हलचल है, ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो दिख रहा है, इसके बीच बनारस कहां है? नहीं, देखिए अखिलेश, एक बात तो ये आप समझिए कि पूरा पूर्वांचल और बिहार जी, यहाँ लोग 24 घंटे राजनीति करते हैं। तो चुनाव का मौका हो और लोगों में चर्चा ना हो और इस तरह का माहौल ना हो, ये संभव ही नहीं है। और बनारस जो है केंद्र है एक तरह से पूर्वांचल का, सारी गतिविधियों का, उसको सांस्कृतिक केंद्र भी कहते हैं, धार्मिक केंद्र तो है ही। तो ऐसे में बनारस में अगर इतना हाई वोल्टेज चुनाव हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वहां मैदान में है, दिल्ली से मुख्यमंत्री पद छोड़कर गए अरविंद केजरीवाल आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा सबके उम्मीदवार हैं। तो चुनाव, खास तौर से ये चुनाव 2014 का चुनाव एक अलग तरह के माहौल में लड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर माहौल जो है, चुनाव की जो सरगर्मी है, जो गर्माहट है, वो मौसम से ज्यादा है इस समय। बिल्कुल। तो उसका असर आपको अभी आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा दिखाई देगा। ये गर्मी और बढ़ने वाली है। अब अभी आपने पप्पू की दुकान से सुना लोगों के दावे, कोई कह रहा है 2 लाख से मोदी हारेंगे, कोई कह रहा है 6 लाख से जीतेंगे। तो 16 मई तक ये सब दावे किए जा सकते हैं। मतदाता क्या करेगा ये वही जानता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि विकास, इन जितने हाई वोल्टेज चुनाव होते हैं, जो बड़े उम्मीदवार जाते हैं, वो वहां विकास की बात पीछे चली जाती है जी। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने क्यों अपना उम्मीदवार बदला ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि सुरेंद्र पटेल, जिनको उम्मीदवार पहले घोषित किया था, उन्होंने बनारस में विकास का पिछले 8-10 सालों का अगर केवल बात करें तो सबसे ज्यादा काम कराए। ठीक है, बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं जी, और कुर्मी जाति से हैं। मैं प्रदीप जी, मैं उस पे आऊंगा, समीकरण की भी हम बात करेंगे। लेकिन उर्मिलेश जी, पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये जो हाई वोल्टेज देखने को मिल रहा है, सियासी स्टंट यहां पर, तमाम सियासी सरगर्मी, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये तो नहीं कहीं कि ये नाक की लड़ाई ज्यादा बन चुकी है? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है कि नाक की लड़ाई है। लेकिन ज्यादा दिलचस्पी है कि भाई नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे, वाराणसी से चुनाव लड़ने का जब उन्होंने फैसला किया, उसी दिन ये तय हो गया कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प वहां होने जा रहा है, काफी उत्सुकता रहे। और जैसा ये बात सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए विचार की नगरी रही है वाराणसी हमेशा से, और विचार विमर्श की विरासत, आप परंपरा आप कहें अगर पूर्वांचल में जबरदस्त है। उसके कई वजह हैं, सांस्कृतिक वजह हैं, आर्थिक वजहें भी हैं। तो कारोबार की नगरी माना जाता है हमारे यहाँ पूर्वांचल में गुजरात को। लोग वहां पर कल कारखानों में काम करने जाते हैं, मजदूर लोग। तो कारोबार के इलाके से एक व्यक्ति विचार के इलाके में आया है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि विचार का जो केंद्र है वाराणसी पूर्वांचल में, लेकिन सवाल तो ये भी है ना उर्मिलेश जी, किस तरह के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है? गंगा जमुनी तहजीब जहां पर है, क्या उसको विषाक्त करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाराणसी की जनता को, वाराणसी की आवाम को विचारों की रोशनी, विचारों की गर्मी, विचारों की ताकत दिखानी चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल प्रदीप जी से मैं सहमत हूं कि
विकास की जो असल कहानी है वो परिदृश्य में चली गई है। जी। लेकिन अगर विचार की लड़ाई में भी लड़नी है तो वाराणसी को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, जो उसकी विरासत रही है। सर आता हूं मैं आपके पास, बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी सैयद सुहेल का भी मैं रुख करूंगा, उनके पास चलेंगे। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द वहां पहुंचने वाले हैं। इस लहराबीर जो चौक है वहां से चलेंगे, वो कचहरी की तरफ नॉमिनेशन फाइल करने जाने वाले हैं। पल पल की खबर न्यूज़ 24 पर आप देखते रहेंगे। कुल मिलाकर जो तस्वीर है साफ है, काशी का सियासी पारा चढ़ चुका है। केजरीवाल रोड शो के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, फिर नामांकन भरेंगे। कलेक्ट्रेट में फिलहाल क्या तैयारियां की गई है